फिल्म की शुरुआत में हमें एक अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन सुदीप का सीन दिखाया जाता है। उसको बंदूकों की शूटिंग करना पसंद रहता है और अपनी खेत में प्रैक्टिस करते समय एक भी शॉट नहीं चुकता है। उसके बिजनेस पार्टनर आदित्य उसे बताने के लिए आता है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन सुदीप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। वह उसे मजबूर करता है और कहता है कि क्लाइंट बहुत गंभीर है, लेकिन फिर भी सुदीप उसे नज़रअंदाज करता है और एक लड़की के पास जाता है ताकि उसे शूटिंग सिखा सके। वो उसे आकर्षित करने के लिए उसे स्पर्श करता है। इसके बाद हमें एक कलाकार लड़की जिसका नाम बिंदु है उसका सीन दिखाया जाता है। वह एक छोटा दिल बनाने की कोशिश कर रही होती है। तब अचानक लाइट चली जाती है और उसे अपने काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह खिड़की के पास जाती है और चांद के रोशनी में काम करना शुरू कर देती है। तब वह अपने काम में व्यस्त हो जाती है। उस वक्त उसका पड़ोसी जॉनी उसे देखता है। जॉनी बिंदु को 2 साल से पसंद करता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। जॉनी को ये पता चलता है कि उसे अपने काम में कठिनाइयां हो रही हैं, इसलिए वो एक बल्ब बनाता है जिसमें एल्यूमिनियम पेपर और टॉर्च का इस्तेमाल किया गया है। पूरा प्रकाश मिलने के बाद बिंदु अपना काम पूरा करती है। वह खिड़की बंद करती है और सोने जाती है। इस बीच सुदीप एक बड़ी पार्टी आयोजित करता है। 3री सालगिरह के अवसर पर उसकी कंपनी के समारोह में जो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, अचानक उसके पास आता है और वो व्यापार के लिए सहमत हो जाता है। आदित्य चकित और भ्रमित हो जाता है कि उसने इनके साथ हस्ताक्षर कैसे करवा दिए हैं, लेकिन तब उसे पता चलता है कि क्लाइंट की पत्नी वही औरत है जिसे सुदीप ने शूटिंग सिखाई थी। तो उसको समझता है कि उसके दोस्त ने क्लाइंट की पत्नी की मदद से ही कॉन्ट्रैक्ट हासिल की है। फिर वे बार में जाते हैं और अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। जब वे अपने गुजरे हुए समय के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सुदीप की सारी संपत्ति उसकी पत्नी की है। वो कहता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला और उसकी कंपनी पर कब्जा कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि बिंदु बच्चों की शिक्षा के लिए एक संगठन चलाती है। उसे और उसके दोस्तों को गरीब बच्चों के लिए किताबें और अध्ययन सामग्री खरीदने का निर्णय लेते हैं, लेकिन संगठन के पास उतने पैसे नहीं रहते हैं। तभी उसका एक दोस्त उसे सुदीप से मिलने की सलाह देता है, क्योंकि उसकी कंपनी को एक एनजीओ की मदद करने की ज़रूरत होती है। बिंदु पैसों के लिए उसके ऑफिस में जाती है। सुदीप उसे देखता है तो उसकी सुंदरता से आकर्षित हो जाता है और उसे घूरता रहता है। बिंदु उसे अपने संगठन के धार्मिक कार्य के बारे में समझाती है, लेकिन सुदीप उसके शरीर को ताड़ता रहता है। जब वह अपनी बातें पूरी करती है तो सुदीप उसे 15 लाख रुपये का चेक देता है। बिंदु चकित हो जाती है और पैसे मिलने पर उसे खुशी से धन्यवाद करती है। फिर वह और उसके दोस्त पड़ोस में रहने वाले बच्चों को किताबें और अध्ययन के सामान बांटती हैं। वितरण के बाद सुदीप बिंदु को लंच करने के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट में बिंदु को जॉनी का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, तो बिंदु उसे देखती है और उसे निहारते हुए देखती है। वह सुदीप को पूरे समय अनदेखा करते हुए जॉनी को निहारती है। तभी सुदीप भी उसे किसी और की तरफ देखते हुए देखता है। तब उसे बहुत चोट पहुंचती है। लंच के बाद उसे घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वह रास्ते में रुक जाती है ये कहते हुए कि वह कुछ खरीदना चाहती है। वह कार से उतरती है तो सुदीप उसका पीछा करता है और देखता है कि वह जॉनी के साथ है, और सुदीप ये देखकर जॉनी से जलता है क्योंकि कोई लड़की अब तक उसे ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी है। अब वह उन्हें अलग करने का निर्णय लेता है। एक दिन बिंदु को ऑफिस में बहुत काम होता है और वह घर जाने के लिए लेट होती है। उसे अंधेरे में जाने से डर लगता है, इसलिए वो जॉनी को मैसेज भेजती है कि उसे ऑफिस लेने के लिए आए। जॉनी को उसका मैसेज मिलता है और वह फौरन उसके पास जाता है। वे दोनों खामोशी में घर की ओर चलते हैं। जब बिंदु अपने घर में चले जाती है तब जॉनी का कोई वैन से अपहरण करता है। ये किडनैपर सुदीप द्वारा भेजे गए होते हैं, जिसने जॉनी को मारने के लिए भेजा है। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। सुदीप भी वहां आता है और उसे चोट पहुंचता है। जॉनी को यह मालूम पड़ता है कि सुदीप उसे बिंदु के लिए अपहरण किया है। सुदीप कहता है कि बिंदु केवल उसके लिए बनी हुई है और जो भी उसे देखने की कोशिश करेगा तो उसे वह मार देगा। वह जॉनी पर भड़कता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। तब बिंदु जॉनी को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे वह पसंद करती है, लेकिन अब वह उसके लिए देर हो गई है। जब सुदीप अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है तो एक अजीब नीली रोशनी जॉनी के शरीर से निकलती है और मक्खी के अंडों में ट्रांसफर होती है। सुबह जॉनी का लाश सड़क के बीच में मिलती है और पुलिस उसकी मौत को एक्सीडेंट घोषित करती है। जब बिंदु अपने बॉयफ्रेंड को देखती है तो उसे बड़ा झटका लगता है और वो अंदर से टूट जाती है। 10 दिनों बाद वह मक्खी के अंडे का जन्म होता है और एक छोटी मक्खी की तरह जॉनी का जन्म होता है, जिसका उद्देश्य अपने हत्यारों का बदला लेना होता है।
वह भ्रमित होता है और अपना भूतकाल याद करने की कोशिश करता है। वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पंख कभी खुले नहीं होते हैं और बहते पानी में डूबते रहता है। तब उसके पंख आखिरकार खुल जाते हैं तो वह हवा में उड़ान भरता है। अब वह अपने नए जीवन को समझने लगता है और उसे उड़ते हुए पानी के बबल्स से और आसपास के बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह बबल्स के साथ खेलना शुरू करता है। तभी वो एक क्रिकेट गेंद पर अटक जाता है और वह आधे खाए हुए सेब पर लैंड होता है। एक पक्षी उसके पीछे उड़ता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है। उसके बाद वो और एक घर में प्रवेश करता है और अचानक एक पानी के जग में गिरता है। ध्यान से देखने पर पानी की गिलास पकड़ने वाले आदमी को वो पहचान लेता है। जब वह उसे नज़दीकी से देखता है तो अचानक उसे अपना भूतकाल जीवन याद आता है। वह उस पर गुस्सा होता है और उस पर हमला करता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि वह मक्खी के रूप में उसे मार नहीं सकता। सुदीप मक्खी को जमीन पर मारता है। वो अपनी प्रेमिका के घर की ओर उड़ता है। बिंदु को देखता है तो वह भावुक हो जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह एक छोटी सी मक्खी है, इसलिए वह उसे नहीं पहचानती है। बिंदु अपनी भाभी को कहती है कि उसे जॉनी की याद आती है और उसके बिना नहीं रह सकती। जॉनी भी उनकी बातों को सुनता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का ठान लेता है। बाद में जब बिंदु अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तब सुदीप उसे मिलने आता है। उसके बॉयफ्रेंड के प्रति वह सहानुभूति दिखाता है और उसे बेहुदे तरीके से स्पर्श करने की कोशिश करता है। अचानक जॉनी भी वहां मक्खी के रूप में आता है और अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा के लिए सुदीप के कान में चले जाता है। अगले सीन में सुदीप एक लकड़ी की बक्से में चले जाता है जो भाप स्नान के लिए बनाई गई होती है। जब उसकी बॉडी बांधी जाती है तब जॉनी उसके कान में चले जाता है और उसे एक नोकीले तौलिए के हैंडल में ले जाता है। सुदीप तौलिए से मक्खी को मारने की कोशिश करता है और नंगे होकर अपने बिजनेस पार्टनर्स के सामने आता है। सभी उसकी इस हरकत से शर्मिंदा हो जाते हैं। बाद में सुदीप अपने ऑफिस में बिंदु और उसके दोस्तों को आमंत्रित करता है और उन्हें बताता है कि वो उनके एनजीओ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने जा रहा है। वो बिंदु रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके साथ फंक्शन में आए। रात में मक्खी उसे फिर सताने लगती है और उसे सोने नहीं देती है। उसे बहुत परेशान करती है। इस कारण सुदीप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोता है। अंत में वो अपने आप को चादर से ढककर सोने की कोशिश करता है। बिंदु उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि वे लोग फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं और चेक इन करने के लिए सिर्फ आधी घंटा है। वह हड़बड़ाकर हवाई अड्डे की ओर दौड़ता है और जॉनी भी उसका पीछा करता है। पहले वह ट्रैफिक पुलिस को परेशान करता है ताकि सुदीप अपना रास्ता बदल दें। उसके बाद वो एक बड़ा ट्रैफिक जाम पैदा करता है। जब सुदीप अपनी कार पलटाता है तो जॉनी उसकी आंख में हमला करता है, जिससे एक हादसा हो जाता है। जब सुदीप कार में फंस जाता है तो मक्खी विंडशील्ड पर चढ़ जाती है और मैं तुम्हें मार दूंगा लिखती है। डॉक्टर उसका इलाज करता है, लेकिन सुदीप मक्खी से बहुत डर जाता है और उस पर क्रोधित हो जाता है। वह अपने हाथों में एक मक्खी मारने वाला हथियार रखने का निर्णय लेता है। सभी लोग सोचते हैं कि वह पागल हो गया है। जब बिंदु उसे मिलने आती है तो जॉनी गुस्से से भरा होता है और सुदीप पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बिंदु मक्खी पर स्प्रे करती है जिससे वह बेहोश हो जाती है और खिड़की से बाहर गिर जाती है। जब मक्खी जहरीली दवा के कारण मरने वाली होती है तब पानी का छिड़काव शुरू हो जाता है और उसके शरीर को धो देता है। पानी के मेहरबानी से मक्खी बच जाती है। सुदीप कीड़ों के एक वैज्ञानिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या एक मक्खी बदला ले सकती है। वैज्ञानिक उसे बताता है कि ये तुम्हारा वहम है और उसे मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, लेकिन सुदीप उस पर विश्वास नहीं करता है। वह अपनी दुर्घटनाग्रस्त कार ढूंढने के लिए जंकयार्ड में जाता है। वहां वो एक रहस्यमय तांत्रिक से मिलता है। तांत्रिक उसे चेतावनी देता है कि उसका सारा पैसा जल जाएगा, लेकिन वो उस आदमी की चेतावनी को नज़रअंदाज करके अपनी कार ढूंढने की कोशिश करता है। वह टूटी हुई कांच का टुकड़ा उसे मिलता है जिस पर मार दूंगा ऐसा मक्खी द्वारा लिखा रहता है। अब वह यकीन करता है कि मक्खी उसे मारने की कोशिश कर रही थी। अगले सुबह जॉनी बिंदु को रोते हुए और उसे याद करते हुए देखता है। उसके आंसू टेबल पर गिरते हैं। मक्खी आंसुओं से एक संदेश लिखती है। कहती है, मैं जॉनी का पुनर्जन्म हूँ। जब बिंदु इसे पढ़ती है तो वह हैरान होती है। वह मक्खी को अपने हाथ में पकड़ती है और पूछती है कि क्या वह वास्तव में उसका बॉयफ्रेंड है। मक्खी सिर हिलाती है और स्वीकार करती है कि वह जॉनी है, जो एक मक्खी के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। वह बिंदु के साथ बातें करने की कोशिश करती है और अखबार में सुदीप की तस्वीर पर इशारा करते हुए कहती है कि वह उसका हत्यारा है। बिंदु को शौक लगता है और वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने में उसकी मदद करने का फैसला करती है।
जैसे कि बिंदु उसके लिए एक छोटा चश्मा और अन्य सामग्री बनती है जो मक्खी को कीड़े मरने वाले जहर से सुरक्षा देता है। दूसरी तरफ सुदीप अपने बॉडीगार्ड्स को मक्खी की खोज करने को कहता है, लेकिन कोई उसे नहीं ढूंढ पाता है। जब मक्खी घर में दाखिल होती है तो सुदीप उस पर स्प्रे करता है, लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि अब उसके पास सुरक्षा कवच है। उसके बाद वह मक्खी को पकड़ने के दूसरे तरीके आजमाता है। उसके लोग कीटरों का उपयोग करते हैं, लेकिन वे उसे मारने में सफल नहीं होते। वह सुदीप के कमरे को आग लगाता है और उसे सोने नहीं देता है। फिर सुदीप अक्सर कीटनाशक दवा पीता है और रात भर सो नहीं पाता है। मक्खी को यह अनुभव होता है कि उसे अपने हत्यारे को मारने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढना होगा। वह सुदीप के घर में रखे हुए तोप का इस्तेमाल करने का सोचता है। बिंदु उसकी मदद करती है और तोप को एक छोटे बाल्टी गन पाउडर से भरती है, जिसे वह तोप में डालता है। वे लगातार तोप को भरते रहते हैं जब तक ये पूरी तरह से भर नहीं जाती, लेकिन दुर्भाग्य से एक आदमी टिश्यू पेपर तोप के मुंह में डालता है और उनकी योजना को नष्ट कर देता है। सुदीप फैसला लेता है कि वो अपने घर को सुरक्षा कांच और स्कैनर्स से कवर करेगा ताकि मक्खी घर में प्रवेश न कर सके। जब मक्खी घर में प्रवेश करने में असमर्थ होती है तो बिंदु घर में जाती है और उसके लिए रास्ता बनाती है। जब सुदीप बिंदु को देखता है तो वह उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी अपने तेज नखों का उपयोग करती है और उसकी त्वचा को खरोंचती है। अगले दिन सुदीप को अपने बिजनेस इन्वेस्टर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रहती है। तब मक्खी उसे परेशान करने के लिए वहां आती है। सुदीप उसे मीटिंग के बीच में पकड़ने की कोशिश करता है। मक्खी को पकड़ते समय वो इन्वेस्टर्स को थप्पड़ मारता है और उनमें से एक पर एक मटका तोड़ देता है। निवेशक गुस्से में आते हैं और उसकी कंपनी में पैसा लगाने से इनकार कर देते हैं। बाद में इनकम टैक्स विभाग को सुदीप के काले धन के बारे में सूचित किया जाता है, जो काला धन उसने ऑफिस में छुपाया रहता है। सुदीप आग जलाकर तिजोरी को तोड़ना शुरू करता है, लेकिन मक्खी उसे परेशान करती है और उसके सारे पैसे जला देती है। ठीक तब सुदीप को चेतावनी देने वाला रहस्यमय तांत्रिक याद आता है। फिर से वो उस जगह के तरफ जाने के लिए भागता है और तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास करता है। यह आदमी काले जादू का ब्रह्मा है। उसके जादू से सुदीप को पता चलता है कि मक्खी जॉनी है। उसने सुदीप को मारकर अपना बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लिया है। वो तांत्रिक जबरदस्त जादू से सुदीप के घर में काले जादू करता है और जॉनी को मारने के लिए 2 शैतानी पक्षी बनाता है। पक्षी उसको मरने के लिए उसका का पीछा करते हैं, लेकिन वह उसे मारने में असफल होते हैं। तब कांच के दरवाजे बंद हो जाते हैं और घर धुआं से भर जाता है। सुदीप और वह आदमी घर में फंस जाते हैं। सुदीप ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। तभी उसका दोस्त वहां आता है और उसे बचाता है। जब सुदीप सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि बिंदु ने मक्खी को घर में प्रवेश करने में मदद की है। अब उसे सब कुछ पता चलता है और वह बिंदु का इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि वह उसके प्रेमी को फिर से मार सके। वह उसे बंदी बना लेता है और जॉनी से कहता है कि वह सामने आए। मक्खी उसकी प्रेमिका को बचाने के लिए आती है और सुदीप उसे अपने पैरों से मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मार पाता। लड़ाई के दौरान बिंदु सुदीप के चंगुल से भाग जाती है। मक्खी एक सुई उठाती है और सुदीप की आंखों की ओर उड़ती है, लेकिन एक चुंबक के कारण फंस जाती है। सुदीप बिंदु को ढूंढ लेता है। वो घर के कोने में छुपी रहती है। सुदीप उसे फिर से बंदी बनता है। तब तक मक्खी को ध्यान आता है कि उसने जिस पेपर से तोपगाड़ी को रोका था वह बाहर आ गया है। तो मक्खी अपने सारे शरीर को गन पाउडर से रख लेती है और एक जलती हुई माचिस के साथ लोडेड तोपगाड़ी में कूद जाती है। वह आग में जलती है, जिससे उसकी मृत्यु होती है। जब वह कूदती है तो एक गोल गोला तोप बाहर निकलता है और सुदीप के शरीर से गैस सिलेंडर में चली जाती है। इससे एक बड़ा आग विस्फोट होता है और पूरा घर जल जाता है। भाग्यशाली रूप से बिंदु अंधेरे में खुद को छिपा लेती है और बच जाती है, लेकिन सुदीप की मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बिंदु अपने ऑफिस में जा रही है और एक आदमी उसे छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक तब वहां पहुंचता है उसका प्रेमी जॉनी, जिसका फिर से मक्खी के रूप में पुनर्जन्म होता है। आखिरी में मक्खी अपने प्रेमिका की सुरक्षा के लिए अपनी वापसी की पुष्टि करती है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस चैनल पर इस तरह के और वीडियो देखें।